तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव शंकर एक बार फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ इंग्लिश का, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ओके, ये बच्चों 11th और 12th और वनडे एग्ज़ाम के लिए, वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप इसको तैयार करते हो तो 2 नंबर का 11th और 12th में आपका नंबर मिल जाएगा। और अगर आप इसको बेहतरीन से याद करते हो तो वनडे एग्ज़ाम में ये अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। सो आइए मैं इसी को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अर्थात अनेक शब्दों के एक संग। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहला होता है बच्चों कि वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता हो उसे हम क्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों कि a person who believes in God, अर्थात वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों थियस्ट। क्या बोलते हैं? थियस्ट। THEIST। थियस्ट का मतलब होता है बच्चों आस्तिक, अर्थात भगवान को मानने वाले को हम क्या बोलते हैं? थियस्ट। ओके, तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है उसे हम क्या बोलते हैं? थियस्ट। ओके, दूसरा है बच्चों, दूसरा आपका आता है क्या? अ पर्सन, ठीक, अ पर्सन who does not believe in God, a person who does not believe in God, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एथियस्ट। क्या बोलते हैं? एथियस्ट। ATHEIST। एथियस्ट का मतलब होता है बच्चों नास्तिक, अर्थात जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं? एथियस्ट। समझ में आ रहा है ना? दिखाई पड़ रहा है? कोई दिक्कत है नहीं? ओके बच्चों, तीसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या? वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में कि अ पर्सन हु loves his country, ठीक। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं हम पैट्रियट। क्या बोलते हैं? पैट्रियट। PATRIOT। समझ में आ रहा ना बच्चों? क्या बोलते हैं? पैट्रियट। PATRIOT। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। ओके, तो जो अपने देश से प्रेम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैट्रियट, देशभक्त। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वह व्यक्ति जो मांस को खाता हो। अ पर्सन हु ईट्स मीट, वह व्यक्ति जो मांस को खाता हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? मांसाहारी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन वेजिटेरियन। तो आप उससे बोल सकते हो बच्चों कि अ पर्सन हु ईट्स मीट। ओके, अ पर्सन हु ईट्स मीट। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो अ पर्सन हु ईट्स मीट, अर्थात वह व्यक्ति जो मांस को खाता हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन वेजिटेरियन। क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। VEGETARIAN। क्या बोलेंगे? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है बच्चों मांसाहारी। जो व्यक्ति मांस को खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है बच्चों कि अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, वह व्यक्ति जो मांस को नहीं खाता है, अर्थात अ पर्सन हु ईट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अर्थात जो व्यक्ति साग सब्जियों को खाता हो, मांस को नहीं खाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। तो आप बोल सकते हो बच्चों कि अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट
ईट मीट। आप इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो बच्चों कि अ पर्सन हु ईट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, या अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट। वह व्यक्ति जो मांस को नहीं खाता अर्थात शाक सब्जियों खाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों वेजिटेरियन। क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। VEGETARIAN। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। कभी कभी आप बोलते हो कि आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो उसके लिए क्या बोलते हैं बच्चों? वेजिटेरियन। ओके, और शाकाहारी होना बहुत ज़रूरी है, मांसाहारी ना बनो बच्चों। किसी बेजान लोगों का है ना हत्या करके खाना, ये कहाँ का नियम है? सर नो, तो खैर छोड़िए। अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, जो व्यक्ति मांस को नहीं खाता है उसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। और अ पर्सन हु ईट्स मीट उसे क्या बोलेंगे? नॉन वेजिटेरियन। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, पैट्रियट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथियस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड उसे क्या बोलेंगे? थीइस्ट। ओके, इतनी बात समझे ना? कोई दिक्कत? हाँ, अगला पॉइंट बच्चों, अगला पॉइंट आप बोल सकते हो कि अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, अर्थात वह व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं बच्चों? ओमनीवोरस, अर्थात सर्वाहारी हम कह सकते हैं। तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे बच्चों? कि अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, EVERYTHING। ओके, अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, अर्थात वह व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलते हैं क्या? ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। VOROUS। ओके, ओमनीवोरस का मतलब होता है बच्चों सर्वाहारी, अर्थात जो व्यक्ति सब कुछ खाता हो, अर्थात मांस भी शाक सब्जियां भी, उसे हम क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस। ओके, अगला पॉइंट है बच्चों 7 पॉइंट आपका आता है कि अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, अर्थात वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। इंग्लिश बोलते हैं बच्चों ओमनीसाइंट। तो आप समझना, अ पर्सन हु नोज, ठीक है बच्चों, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? दिखाई पड़ रहा है साफ साफ? हाँ जी। तो अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, अर्थात वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं क्या? ओमनीसाइंट। क्या बोलते हैं? ओमनी, OMNI, साइंट, SCIENT। क्या बोलेंगे बच्चों? ओमनीसाइंट। समझ में आ रहा है ना बच्चों? SCIENT। ओके, OMNISCIENT, ओमनीसाइंट को बोलते हैं क्या? सर्वज्ञ, अर्थात जो व्यक्ति सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? ओमनीसाइंट। अगला पॉइंट है बच्चों 8 नंबर पॉइंट है कि बोल सकते हो कि दैट कैन बी बिलीव, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विश्वसनीय, अर्थात विश्वास के पात्र। तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्रेडिबल। ठीक है ना? तो आप क्या बोल सकते हो कि अ पर्सन, ठीक है ना, या दैट कैन बी बिलीव, या ए पर्सन विच कैन बी बिलीव है जो बोल सकते हो। तो आप, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों दैट कैन बी बिलीव, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। ओके, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों कि दैट कैन बी बिलीव्ड, BELIEVED। ओके, दैट कैन बी बिलीव। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? दैट कैन बी बिलीव, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके उसे बोलते हैं बच्चों क्रेडिबल। क्या बोलते हैं? क्रेडिबल। CREDIBLE। ओके, क्रेडिबल का मतलब होता है बच्चों विश्वसनीय, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, जो विश्वास के पात्र होता है। और भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होता है बच्चों। तो दैट कैन बी बिलीव, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रेडिबल। ओके, इधर दिख रहा है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। 9th नंबर है बच्चों कि जिसके ऊपर भरोसा न किया जा सके, दैट कैन नॉट बी बिलीव, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अर्थात विश्वास के पात्र न होना। तो आप क्या बोल सकते हो बच्चों कि दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। ठीक है बच्चों, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, अर्थात जिसके ऊपर भरोसा न किया जा सके उसे बोलते हैं बच्चों इनक्रेडिबल। क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल, INCREDIBLE।
CRADIBLE, ओके। इनक्रेडिबल समझ जाओगे बच्चों, कोई दिक्कत? INCREDIBLE दिखाई पड़ रहा ना। इनक्रेडिबल को बोलते बच्चों अविश्वसनीय, अर्थात जिसके ऊपर भरोसा न किया जा सके। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो। अगला बच्चों, अगला पॉइंट, एक पॉइंट और समझ सकते हैं क्या, कि बोल सकते हैं बच्चों कि अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, वह व्यक्ति जो मानव के मांस को खाता हो। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कई लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो मानव के मांस को भी खा लेते हैं। यस और नो? हालांकि कितनी अच्छी चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो इंसान मांस को, है ना, मानव के मांस को खा लेते हैं उसे बोलते हैं बच्चों मानव बच्चे, अर्थात मानव के मांस को खाने वाला। इंग्लिश बोलते हैं बच्चों कैनिबल। तो समझा देता हूं बच्चों कि अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, HUMAN फ्लैश, FLESH, ओके बच्चों। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, अर्थात जो व्यक्ति मानव के मांस को खाता हो उसे हम बोलते हैं बच्चों कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल, CANNIBAL। क्या बोलेंगे? कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है बच्चों जो इंसान मांस, अर्थात मानव के मांस को खाता हो उसे हम क्या बोलेंगे? कैनिबल। ये 10 पॉइंट समझे? एनी डाउट? बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छे लोग समझ पा रहे हो? यस। तो बच्चों सबसे पहला एक बार फीडबैक कर देता हूं। पहला है बच्चों अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता हो, विश्वास करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? थियस्ट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे बोलेंगे एथियस्ट। जो इंसान भरोसा नहीं करता भगवान में उसे बोलते हैं एथियस्ट, नास्तिक। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो देश से प्रेम करता हो उसे बोलते हैं पैट्रियोट, देशभक्त। अ पर्सन हु ईट्स मीट, जो व्यक्ति मांस को खाता हो उसे हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, जो व्यक्ति मांस को नहीं खाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन, शाकाहारी। अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो उसे बोलते हैं बच्चों ओमनीवोरस। एंड अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं ओमनीसाइंट, अर्थात सर्वज्ञ, इसे बोलते हैं सर्वाहारी। एंड दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिबल, विश्वसनीय। अर्थात दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर भरोसा न किया जा सके उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। एंड अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो व्यक्ति मानव के मांस को खाता है उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल। ओके, इतनी बात समझे? अब बच्चों आगे, ओके, इतने मिनट दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। तो पॉज कर दीजिए, पॉज। सो बच्चों 11th नंबर है आपका, हमने 10 पढ़ा दिया। उसके बाद है बच्चों 11 तो 11 पॉइंट आपको समझना है 11th नंबर, कि आप बोल सकते हो कि दैट कैन बी हियर्ड, जिसको सुना जा सके उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दैट कैन बी हियर्ड, HEARD, जिसको सुना जा सके, दैट कैन बी हियर्ड, जिसको सुना जा सके बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? ऑडिबल। क्या बोलते हैं? ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल को बोलते हैं बच्चों, है ना, जो सुनने, श्रव्य, अर्थात जो इसको सुना जा सके। ओके, दैट कैन बी बिलीव। उसी प्रकार बच्चों सेम इसी का है, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको ना सुना जा सके उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल। क्या बोलते हैं? अश्रव्य, अर्थात जिसको सुना ना जा सके। तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं बच्चों दैट कैन नॉट बी हियर्ड। क्या बोल सकते हैं? दैट कैन नॉट बी हियर्ड, HEARD, जिसको ना सुना जा सके बच्चों उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल। क्या बोलते हैं? इनऑडिबल, AUDIBLE, इनऑडिबल का मतलब होता है अश्रव्य। समझ में आ रहा है ना? ओके बच्चों, नंबर 13 है कि बोल सकते हो कि अ पर्सन हु हैज़ ऑल पावरफुल, वह व्यक्ति जिसके पास सभी शक्तियाँ हों, अर्थात जिसके पास सभी शक्तियाँ होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एलमाइटी भी बोल सकते हैं या ओमनीपोटेंट भी बोल सकते हैं। यस और नो? तो हम वही लिखवाने जा रहे हैं बच्चों कि वन हु हैज़
ऑल पावरफुल, ठीक है। वन हु हैज़ ऑल पावरफुल, जिसके पास सभी शक्तियां होता है बच्चों, उसे हम बोल सकते हैं क्या, ओमनीपोटेंट, OMNI पोटेंट, POTENT, ओके। ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है बच्चों कि सर्वशक्तिशाली, अर्थात जिसके पास सभी शक्तियां होता है। या आप उसे बोल सकते हो बच्चों एलमाइटी, ALMIGSTY, ओके। एलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ओके बच्चों। अगला पॉइंट है बच्चों कि दैट कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, या द थिंग या अ थिंग विच प्रेजेंट एवरीवेयर, वह वस्तु जो हर जगह मौजूद रहता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। तो आप बोल सकते हो क्या, अ थिंग THING विच WHICH, है ना। तो क्या बोल सकते हो, अ थिंग विच इज प्रेजेंट, PRESENT, द थिंग, अ थिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओके बच्चों। वो वस्तु जो हर जगह मौजूद होती है, ठीक है ना। अ थिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, समझ पा रहे हो ना, EVERYWHERE, ठीक है बच्चों। अ थिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अर्थात वह वस्तु जो हर जगह पाई जाती है उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, अर्थात है ना सर्वव्यापी, OMNI प्रेजेंट, PRESENT, समझ पा रहे हो बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट। दिखाई पड़ा ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है बच्चों कि आप बोल सकते हो बच्चों कि दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसको आर पार देखा जा सके, दैट कैन बी ना सीन थ्रू, जिसको आर पार देखा जा सके बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट कैन बी सीन थ्रू, सीन थ्रू, THROUGH, ठीक है ना। दैट कैन बी सीन थ्रू, अर्थात जिसको आर पार हम देख सकते हैं, जिसको आर पार देखा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, अर्थात पारदर्शी, है ना। वनडे एग्जाम में तो आपसे बोला जाता है कि बॉटल तो लेकर आइए लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सर नो, पारदर्शी रहेगा तभी, अर्थात आर पार देखा जा सके, ताकि आप चीटिंग ना कर सको बच्चों, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ओके बच्चों, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। अब अगला पॉइंट यही आता है बच्चों कि जिसको आर पर ना देखा जा सके, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसको आर पार ना देखा जा सके, तो आप बोल सकते हो बच्चों कि दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, THROUGH, अर्थात जिसको आर पर नहीं देखा जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑब्क्यू। ऑब्क्यू का मतलब होता है अपारदर्शी, OPQUE बच्चों, OPQUE, ऑब्क्यू का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसको आर पर न देखा जा सके। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट है बच्चों कि आप बोल सकते हो बच्चों कि ए गार्डन ऑफ फ्रूट, अर्थात फलों के बगीचा को हम क्या कहते हैं, ए गार्डन ऑफ फ्रूट, फलों के बगीचा को क्या कहते हैं बच्चों, पता है, फलों के बगीचा को हम क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड। क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड। तो आप बोल सकते हो बच्चों कि अ गार्डन, GARDEN, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ठीक। अ गार्डन ऑफ फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फलों के बगीचा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्चार्ड। क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड, ORCHARD, क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड, ORCHARD, ओके। ऑर्चार्ड का मतलब होता है फलों का बगीचा, जहां पर फल ही फल लगाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्चार्ड, ओके। अगला पॉइंट है बच्चों, आप बोल सकते हो कि एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, अर्थात जो सुनने वाले बैठे रहते हैं, जिसको सुना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस, श्रोतागण, जो सुनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस। तो आप बोल सकते हो बच्चों एन असेंबली,
PLY, an assembly of listeners, LISTENERS। तो एन असेंबली ऑफ लिसनर्स को हम बोलते हैं बच्चों ऑडियंस। क्या बोलते हैं? ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं? ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, जो सुनने के लिए जो बैठे रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। ओके, अगला पॉइंट आपको लास्ट लिखवा दे रहा हूँ बच्चों कि अ पर्सन हु मर्डर्स हिज फादर, वह व्यक्ति जो अपने पिताजी की हत्या करता है, वह व्यक्ति जो अपने पिताजी की हत्या करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड। क्या बोल सकते हो? क्या वन हु मर्डर्स, है ना, वंस फादर, या वह व्यक्ति जो अपने पिताजी की हत्या करता है या किसी की पिताजी की हत्या करता है उसे क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड। तो कैसे लिखा था बच्चों? कि अ पर्सन हु मर्डर्स हिज फादर, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो बच्चों कि अ पर्सन हु मर्डर्स, MURDERS, तो अ पर्सन हु मर्डर्स हिज फादर, अर्थात जो व्यक्ति अपने पिताजी की हत्या करता है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? पैट्रिसाइड, PATRICIDE। क्या होता है बच्चों? पैट्रिसाइड, ठीक है ना, पितृहंस जिसको बोलते हैं। तो पैट्रिसाइड मतलब जो पिता की हत्या करता है। अगला पॉइंट है बच्चों कि अ पर्सन हु मर्डर्स हिज मदर, जो व्यक्ति अपने माता जी की हत्या करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड। तो आप बोल सकते हो बच्चों कि अ पर्सन हु मर्डर्स, MURDERS, मर्डर्स हिज मदर, MOTHER। ओके, तो अ पर्सन हु मर्डर्स हिज मदर, है ना, अ पर्सन हु मर्डर्स हिज मदर, वह व्यक्ति जो अपने माता जी की हत्या करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड, MATRICIDE, मातृअंश। ओके बच्चों, तो आज के लिए ये 20 वीडियो है ना, 20 आपको याद करना है। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे मैं मिलूंगा, 20 के आगे से मिलूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेकंड पार्ट में। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे समझोगे। एक बार फिर बैक करा देते हैं 11 से कि दैट कैन बी हियर, जिसको सुना जा सके उसे हम बोलते हैं ऑडिबल। दैट कैन नॉट बी हियर, जिसको सुना न जा सके उसे बोलते हैं इनऑडिबल। वन हु हैज़ ऑल पावरफुल, उसे हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट, ऑलमाइटी। अ थिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे बोलते हैं बच्चों ओमनी प्रेजेंट। एंड दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसको आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसको आर पार न देखा जा सके, ऑब्क्यू। अ गार्डन ऑफ फ्रूट, फलों का बगीचा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्चार्ड। एन असेंबली ऑफ लिसनर, अर्थात सुनने वालों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑडियंस, श्रोतागण। अ पर्सन हु मर्डर्स हिज फादर, वह व्यक्ति जो अपने पिताजी की हत्या करता है उसे बोलते हैं पैट्रिसाइड। अ पर्सन हु मर्डर्स हिज मदर, वह व्यक्ति जो अपनी माता जी की हत्या करता है उसे बोलते हैं बच्चों मैट्रिसाइड। आई होप आप इतने 20 है ना एक पॉइंट को आप याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक है ना शेयर करें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।